हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में यू विल लर्न अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नोन एज SN2 रिएक्शंस। SN2 में जो ये S और N आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे S का फुल फॉर्म जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे जो N होता है स्टूडेंट्स इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोफिलिक। इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियोफिलिक। और यहाँ पे जो टू होता है इसका फुल फॉर्म एक्चुअली होता है रिएक्शन के रेट लॉ से आता है, इसको अपन बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर। इट इज नोन एज बाई मॉलिक्यूलर। तो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एंड बाई मॉलिक्यूलर। नाउ लेट अस सी, इस रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सी ये होती एग्जैक्टली किस तरीके से है। तो वी हैव टेकन वन एल्काइल हैलाइड। हमने एक एल्काइल हैलाइड को लिया और उसकी रिएक्शन कराई किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल से। अब रिएक्शन होगी कैसे? लेट अस सी। तो देखो, ये जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है स्टूडेंट्स, इसमें हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा है, जिस कारण हेलोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप सभी को पता है कि माइनस को जो अट्रैक्शन होगा वो किससे होगा? पॉजिटिव चार्ज से होगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को, इस कार्बन को डोनेट करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो फ्रंट साइड से इस तरीके से फ्रंट से अटैक कर सकता है, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? न्यूक्लियोफाइल इस पोजीशन से बैक साइड से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब खुद ही सोचिए स्टूडेंट्स, अगर ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अप्रोच करेगा तो इस X का जो नेगेटिव चार्ज है और इस न्यूक्लियोफाइल का जो नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में क्या होगा स्टूडेंट्स? इनके बीच में रिपल्शन होगा। तो इस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए फ्रंट अटैक जो होता है वो फिजिबल नहीं होता है। तो SN2 में पहली बात आपने जो नोटिस की कि अटैक जो होता है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम द बैक साइड, पीछे की तरफ से हमला होता है, अटैक होता है। अब ऐसा एग्जैक्टली क्यों हुआ? सिंपली इट इज डन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन। रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ऐसा हुआ है। इट इज डन टू मिनिमाइज रिपल्शन। अब देखिए, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस स्टेप में इस कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन दिए, जिससे न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन में एक बॉन्ड बनना शुरू हुआ। जैसे जैसे बॉन्ड बनना शुरू होगा, आप सभी को पता है एक पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा। वो पुराना बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा? ये कार्बन और हेलोजन के बीच में जो ये बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये ब्रेक हो जाएगा। तो फाइनली X यहां से रिमूव हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहां से आ जाएगा। अब खुद ही सोचिए, अगर न्यूक्लियोफाइल एग्जैक्टली जहां से दिखाया जा रहा है, अगर उसी पॉइंट पे इसको प्लेस कर दें तो जो स्ट्रक्चर बनेगा इट शुड बी लाइक समथिंग लाइक दिस। ये R2 R3 की पोजीशन एज्यूम करते हैं एक बार के लिए वहीं के वहीं लाई कर रहा है, X यहां से रिमूव हो चुका है, और अगर इस पॉइंट पे न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो आप नोटिस करो ये जो राइट साइड में सारा स्पेस है, ये वाला स्पेस ये वेकेंट रह जाएगा। अगर ये वेकेंट रह जाएगा और यहाँ बॉन्ड एंगल कम हो जाएंगे तो सिस्टम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए जो ये लगता है वैसा होता नहीं, यानी ये आंसर इसमें नहीं आएगा। दिस इज नॉट द आंसर। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? तो आंसर एक्चुअली ये आएगा कि R1 की पोजीशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो R2 और जो ये R3 आपको दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अप्रोच करेगा R2 R3 थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थोड़ा सा रोटेट होंगे, ताकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ सके और परफेक्ट बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन सके। तो R3 जो है स्टूडेंट्स, इसको नोटिस कीजिए, R3 पहले कहाँ पे था और अब R3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर चुका है, राइट साइड में मूव कर चुका है। सिमिलरली R2 भी जो है वो भी राइट साइड में मूव कर चुका है। और ये जो स्पेस यहाँ पे वेकेंट हुआ, इस स्पेस पे स्टूडेंट्स कौन आ जाएगा? न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं कि यहाँ हो गया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो गया? एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो क्या हो गया स्टूडेंट्स? इन्वर्ट हो गया। R2 R3 जो पहले लेफ्ट साइड की तरफ ओरिएंटेड थे, वही R2 R3 स्टूडेंट्स अब राइट साइड की तरफ ओरिएंटेड है। नाउ लेट अस डू फ्यू प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। पहला जो क्वेश्चन हमने लिया, इसके अंदर नोटिस कीजिए ये क्लोरीन ऑलरेडी डैश्ड पोजीशन पे लाई कर रहा है, यानी प्लेन के पीछे की तरफ ये लाई कर रहा है। अब हमको क्या करना है? इस कार्बन पे
ये जो सेंटर है ये कायरल सेंटर है और यहाँ पे डेल्टा प्लस भी अवेलेबल है। तो ये क्लोरीन जो है ये लिविंग ग्रुप है, ये रिमूव होने वाला है और उसको रिमूव कौन करने वाला है, हमारा न्यूक्लियोफाइल जो होगा OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव स्टूडेंट्स यहाँ इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा जिससे O में और C में बॉन्ड बनेगा, और यहाँ अगर बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट्स तो यहाँ वाला बॉन्ड कार्बन क्लोरीन का ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक होने के बाद क्लोरीन जब डैश में था तो स्टूडेंट्स OH किस पोजीशन पे आएगा, वेज पे आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों हुआ। क्लोरीन अगर डैश में है यानी पीछे की तरफ है तो OH नेगेटिव जो है स्टूडेंट्स वो कहां से अप्रोच करेगा, फ्रंट साइड से अप्रोच करेगा। अगर ये फ्रंट साइड से अप्रोच करेगा यानी वेज पोजीशन से अप्रोच करेगा तो OH खुद भी कौन सी पोजीशन पे लगेगा, वेज पोजीशन पे लगेगा। इस प्रोसेस में नोटिस कीजिए पहले इस कायरल सेंटर की जो कॉन्फ़िगरेशन थी RS कॉन्फ़िगरेशन वो आती है S, और अगर ये कॉन्फ़िगरेशन S आती है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो आएगी सेंटर की वो क्या आएगी R। तो आपने नोटिस किया कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर RS कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, चेंज हो जाती है। पहले R थी तो बाद में S, और पहले S है तो बाद में क्या हो जाती है R। एक बात छोटी सी अपनी रह गई थी कि यहाँ पे रिएक्शन को SN2 ही क्यों बोलते हैं। तो अब नोटिस करो इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स एक ही स्टेप है और वही स्टेप इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो उस स्टेप में नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स कितने मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, जिससे प्रूव हो रहा है कि इसकी मोलिकुलैरिटी जो है वो क्या है, 2 है। इसी कारण इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, SN2। अगला क्वेश्चन करते हैं, लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में नोटिस कीजिए हमको फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है, फिशर प्रोजेक्शन इज गिवन। अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, KCN जब हम इसमें डालेंगे तो KCN के डालने के बाद स्टूडेंट्स Cl हटके साइनाइड आएगा, लेकिन इन्वर्जन को शो करने के लिए आपको इस कार्बन सेंटर के अक्रॉस वन इंटरचेंज, एक पेयर को इंटरचेंज करना पड़ेगा, यानी Cn को आपको यहां दिखाना पड़ेगा और H को राइट में दिखाना पड़ेगा। ये प्रोसेस हमने क्यों किया, ये प्रोसेस हमने इसलिए किया स्टूडेंट्स ताकि हम यहाँ पे RS कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकें। सो दिस इज द रीजन। Okay students, so this was SN2 reaction, and please like and do subscribe.